श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, भीमा शंकर क्षेत्र, पुणे, महाराष्ट्र। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि 8 घटनाएं तो होके रहेगी, जानिए कब कब। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले जातकों का गीता ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2023 की शुरुआत रविवार से हो चुकी है और वर्ष 2023 को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी है। हमसे कुछ स्थानीय लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप एक्सप्लेसिव वीडियो अपलोड करें। कम से कम ये जानकारी रहे कि वर्ष 2023 में कौन कौन सी घटनाएं प्रमुख रूप से घटित होने वाली है, ताकि पहले से प्लानिंग करके उसका लाभ लिया जा सके। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो में चर्चा करेंगे उन प्रमुख 8 घटनाओं के बारे में जो कि आपके कुंडली में ग्रहों के गोचर के आधार पर घटित हो सकती है। तो प्रिय साथियों, 2023 में ऐसी कौन सी 8 घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होने के प्रबल योग बनते हैं? 2023 की पहली सबसे प्रमुख घटना या कह ले भविष्यवाणी महत्वपूर्ण है। युवराज बुध कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे पूरे जनवरी के माह में और 7 फरवरी तक मरकरी लाभ के भाव में अधिक शुभकारी होते हैं। और जब कोई ग्रह किसी भाव में अति विशिष्ट कारक होता है तो वह ग्रह उस भाव के प्रभावों को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो यहाँ पर बुध आपकी किसी पुरानी इच्छा को फलीभूत करेंगे, आपका कोई पुराना सपना पूरा होगा। साथ ही साथ बुध पंचम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो 7 फरवरी तक का समय छात्रों के लिए अत्यंत अति उत्तम रहेगा। यह पहली भविष्यवाणी है। अभी से आप तैयारी करें और 7 फरवरी तक इसका लाभ उठाएं, क्योंकि शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, बुध के मित्र हैं, तो व्यापार में भी बल मिलेगा। दूसरी भविष्यवाणी 17 जनवरी से 13 फरवरी शनि को गोचर आपके लग्न भाव में होता है और यहाँ पर शनि शश राज योग बनाएंगे। शनि कुंभ राशि की मूल त्रिकोण राशि है और इसके बाद शनि राजयोग बनाते हैं तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और लाभ की स्थितियां बनाते हैं। खास करके आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, मेडिकल सर्जरी, मेडिसिन, भूमि भवन, इन सब क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं। 17 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। व्यापार के लिए भी अत्यंत शुभ रहेगा। इस समय मैं डेट के साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोई घटना घटित होंगे इसके बारे में, इसीलिए मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। तीसरी, यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इस पर अगर आपने ज़रा भी लापरवाही कर दी तो फिर आप भारी कष्ट में पड़ेंगे। सूर्य का गोचर लग्न भाव में होगा, शनि के साथ युति बनेगी, तो ग्रह जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं जब एक साथ होंगे तो बहुत ही निगेटिव रिजल्ट देते हैं। शनि और सूर्य लग्न के भाव में हैं और लग्न का भाव क्या होता है? लग्न का भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका साहस,
यहाँ पर सूर्य भी पीड़ित होंगे और शनि भी पीड़ित होंगे। जब सूर्य पीड़ित हुए तो जो जातक हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। माइनर अटैक भी आ सकता है और नेत्र कष्ट भी हो सकता है। साथ ही साथ जब शनि पीड़ित होंगे, वायु विकार, एनमोनिया, पीलिया, फ्रैक्चर, ये सब चीज़ें आपके सामने आ सकती है 13 से 15 मार्च तक। और चौथा जो भविष्यवाणी है वह सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है 13 मार्च से और 10 मई मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा। सप्तम के भाव में यहाँ मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो मंगल आपसे सभी तरह का लाभ तो दिलाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं, पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे, दशम के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, खासकर मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए जातकों के लिए। लेकिन यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। अगर इस गोचर काल में संतान होती है तो क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, तो लगातार आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा, विशेष सावधानी बरतनी होगी। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। ये घटनाओं दुर्घटनाओं का भाव होता है और इसके स्वामी बुध हैं जो मंगल के प्रबल शत्रु हैं। तो ऐसे में वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। अब आपको कहने कि मैं तो आपको डरा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि इस पीरियड टाइम में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं पंचम भविष्यवाणी, जो कि धन से संबंधित है, विवाह से संबंधित है और संतान से संबंधित है। ये योग कब कब बनेंगे? संतान के कारक, विवाह के कारक, धन के कारक, ये तीनों ही शुक्र और गुरु होते हैं। डेट और टाइम नोट कीजिए। अगर आपने प्रयास किया तो धन वर्षा होगी। 5 फरवरी से 12 मार्च के बीच में गुरु धन के भाव में गोचर करेंगे। गुरु और शुक्र इनकी युति बनेगी और धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि देवगुरु एकादश भाव के स्वामी भी हैं, शुक्र के साथ हैं। तो धन प्राप्ति के, धन संचय के योग बनेंगे, साथ ही साथ विवाह के प्रबल योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु और शुक्र 7 जुलाई से 7 अगस्त शुक्र का गोचर होगा सिंह राशि में, और इस समय देवगुरु राशि परिवर्तन करके कर्म भाव में आ चुके होंगे। छठी भविष्यवाणी जो है वो छात्रों से संबंधित रखती है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, देखिए सरकारी नौकरी का कारक होते हैं सूर्य, बुध, मंगल और देवगुरु, और इन्हीं का गोचर से निर्धारित करता है कि सरकारी नौकरी का योग कब कब बनेगा। सबसे प्रबल कारक है सूर्य, और आप डेट नोट कर लीजिए। 15 जून से लेकर के और 17 जुलाई सूर्य का गोचर पंचम भाव में। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, इसके स्वामी आपका बुध हैं। इसके बाद 17/7 से 17/8 सूर्य छठे भाव में होंगे नौकरी के भाव में। इसके बाद 17/8 से 17/9 आप ये समझेंगे कि 15 जून से लेकर 17 सितंबर तक छात्रों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आर्मी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए 10/5 से लेकर के और 1 जुलाई से ये पीरियड गोल्डन पीरियड होगा। 7वीं भविष्यवाणी आपके लव रिलेशन को लेकर के है। जो डेट अभी हमने गुरु और शुक्र से संबंधित बताई है, वह डेट लव रिलेशन के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा है जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, और वो है 1 जुलाई से और 18
इस टाइम पीरियड में मंगल का गोचर सप्तम भाव में होगा और 8वीं भविष्यवाणी है हाउस वाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए। 17/8 से 17/9 सूर्य का गोचर पंचम में होगा अपनी ही राशि में। यहाँ पर व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शनि सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, तो शनि की दृष्टि से सूर्य पीड़ित, सूर्य के दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके जीवन साथी का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ में आपस में तनाव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि सूर्य आपका अहंकार बढ़ा देंगे, आपके क्रोध को बढ़ा देंगे। ऐसे में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए एक दूसरे के भावनाओं को समझना होगा, तभी 17/8 से 17/9 का समय आप अच्छे से गुजार पाएंगे। तो प्रिय साथियों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करेंगे, शेयर करेंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।